इस वीडियो को एक अभ्यर्थी की विशेष डिमांड पर बनाया गया है। उसने कमेंट करके कहा कि सर बी सीरीज़ का वीडियो बना करके डालो एसएसटी का। तो उसके विशेष निवेदन पर एक वीडियो बनाया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको अगर कोई वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताना। मुगल काल में खुदकास्त व पहिकास्त क्या थे? ये थे किसानों के प्रकार थे। ऑप्शन डी। मुगल काल में मंजिल आबादी, सिपह आबादी व मुल्क आबादी का संबंध किससे था? इसका संबंध हो जाएगा पुस्तक के भाग से। ऑप्शन ए। स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब किसने प्रकाशित करवाई? ताराबाई शिंदे ने। ऑप्शन ए। महाराष्ट्र के सतारा में समांतर सरकार प्रति सरकार की स्थापना कब की गई? 1943 में। ऑप्शन बी। भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं दिया गया है? भाषा। ऑप्शन डी। भारत में पथ विक्रेता जीविका संरक्षण और पथ विक्रय विनिमय अधिनियम कब लागू हुआ? 2014 में। ऑप्शन डी। अवशिष्ट व्यक्तियों का सिद्धांत का प्रावधान भारत के किस देश के संविधान से लिया गया है? कनाडा के। ऑप्शन डी। भारत में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्य किया? बीडी जत्ती ने। ऑप्शन ए। किन दो राज्यों की लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या समान है? आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ऑप्शन सी। बच्चों की सुविधा एवं मदद के लिए निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर है 1098। ऑप्शन डी। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? 91। ऑप्शन बी। 91 संशोधन द्वारा। 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन के निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की? पी.के. थुगन समिति द्वारा। ऑप्शन ए। उपाधि का अंत किस मौलिक अधिकार का हिस्सा है? समानता का अधिकार। ऑप्शन ए। भारत के किस संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं की सही समूह को पहचाने? बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। ऑप्शन ए।
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में अनुसूचित भाषाओं के सही समूह को पहचानो। बांग्ला, अंग्रेजी, संस्कृत। ऑप्शन ए। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है। प्रदीप्त व्रत। ऑप्शन ए। ग्लोब पर वह व्रत जो दिन एवं रात को विभाजित करता है कहलाता है प्रदीप्त व्रत। ऑप्शन ए। अवरोही पवनें प्रवाहित होती है पर्वतों से घाटी की तरफ। एस तरंग के छाया क्षेत्र का विस्तार लगभग है 105 डिग्री से 105 डिग्री तक। ऑप्शन बी। कयाल किस तट पर स्थित है? मालाबार तट पर। बैथोलिथ, लेपोलिथ व फेकोलिथ संबंधित है। ये ज्वालामुखी से संबंधित है। फेयंस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? तो इसके लिए ऑप्शन, तो इसके लिए कथन सही हो जाएगा पहला कथन और तीसरा कथन। फेयंस की खदानें मेहरानगढ़ में मिली है। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। फायांस के बारे में कौन से कथन पूर्ण सत्य है? तो इसके लिए ऑप्शन 3 सही होगा। बालू या स्फटिक पत्थर के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। ऑप्शन 4 उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती है। 5 फेयांस से मन के चूड़ियाँ, झुमके और छोटे बर्तन बनाए जाते हैं। तो पहला और दूसरा ये गलत है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऋग्वेदिक काल के विषय में कौन से कथन सत्य है? सोम एक पौधा था और सूक्त का मतलब अच्छी तरह से बोला गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्छ के बीच संवाद कौन से बौद्ध ग्रंथ में है? तो ये है मध्यम निकाय। ऑप्शन सी। कौन से बौद्ध ग्रंथ में बौद्ध संघ या मठों में रहने वाले
लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। विनय पिटक। ऑप्शन ए। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति षड्दर्शन में कौन शामिल है? वैशेषिक। पश्चिम एशिया के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर के राजदूत के रूप में मौर्य काल में भारत कौन आया? मेगास्थनीज आया। ऑप्शन डी। अरिकामेडु के विषय में पूर्ण सत्य कथन बताइए। इसके लिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। यह पांडुचेरी में स्थित है। अरिकामेडु महत्वपूर्ण पत्तन था। यहाँ एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं और बाकी गलत है। नेक्स्ट, चीनी यात्री सुन सांग किस राजा के दरबार में रहते थे? हर्ष के दरबार में रहते थे। कौन से नाटक में गुप्त काल में एक गरीब मछुआरों के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही हुई है? अभिज्ञान शाकुंतलम में। ऑप्शन बी। भीतरगांव का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन ए। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में शंकरदेव, जो वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक थे, के उपदेशों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भगवती धर्म। ऑप्शन डी। जिला एवं परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 3 4। 1 3 4। इन चित्तौड़गढ़ राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ में है। उदयपुर में मानसी वाकल परियोजना है। प्रतापगढ़ जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है। नेक्स्ट है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? ऑप्शन ए सरसों, चना, मोठ। दो 2001 से 2011 अवधि के दौरान गंगानगर जिले की जनसंख्या वृद्धि दर है 10%। विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई? राणा लाखा को। 1857 की क्रांति के समय उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। राजपूताना मध्य भारत सभा का तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? अजमेर में। बृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? हीरालाल शास्त्री को बनाया गया था। ऑप्शन सी।
बाणासुर का शहीद नाम से कौन सा प्रमुख व्यक्ति जाना जाता है? मेजर शैतान सिंह। चूर दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया? ठाकुर कुशाल सिंह ने। तुलसी, हालरो, तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग पर पहने जाते हैं? गले के आभूषण है। विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है? तो वह दुविधा पहेली, ऑप्शन सी। हेला ख्याल नामक लोक नाट्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? तो हेला ख्याल है दौसा से। पटेलिया बिछियो लालर बेमाछर क्या है? ये मेवात के प्रसिद्ध गीत है। सामाजिक विज्ञान उन सभी विज्ञानों के लिए एक सामान्य शब्द के रूप में जो मानव मामलों से संबंधित है, यह परिभाषित किया गया है। ये परिभाषित किया गया सेलिगमैन द्वारा, ऑप्शन ए। श्रव्य सामग्री है लिंग्वा फोन, ऑप्शन ए। किलपैट्रिक द्वारा दिया गया परियोजना का प्रकार नहीं है, ऑप्शन बी विध्वंसक परियोजना। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन BF स्किनर ने दिया था, ऑप्शन बी। कौन सी आकलन की सीमा नहीं है? भय एवं तनावपूर्ण परिवेश से मुक्ति, ऑप्शन डी। कौन सी एक पाठ्य योजना की पूर्वापेक्षा नहीं है? अधिगमकर्ता की पारिवारिक पृष्ठभूमि का ज्ञान, ऑप्शन बी। कौन सा एक सही सुमेलित है? अरस्तु ने आगमन और निगमन विधि दी, ऑप्शन डी। कौन सा एक सामाजिक अध्ययन शिक्षण का सामान्य उद्देश्य नहीं है? जाति प्रथा की प्रशंसा करना, ऑप्शन डी। समस्या समाधान के लिए कितने चरणों का सुझाव दिया गया है? 5 चरणों का, ऑप्शन सी। रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से आती है? आयनमंडल, ऑप्शन सी। किस चक्रवात को समुद्र पर जल स्तंभ कहते हैं? टॉर्नेडो, ऑप्शन डी। कौन सी ठंडी धाराएं हैं? लेब्राडोर, ओयासिबो, बेंगुएला, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। उपभू के समय ज्वारीय क्रम होता है। ऑप्शन सी सामान्य से अधिक। निम्नलिखित वनों एवं वृक्षों को सुमेलित करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों में आ जाएगा डी।
उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वनों में आ जाएगा सी। पर्वतीय वन, इसमें आ जाएगा स्प्रू यानी कि ए। और मैंग्रोव वन, मैंग्रोव वनों में आ जाएगा ताड़, ऑप्शन बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में लौह अयस्क पेटियों का समूह है। मयूरभंज उड़ीसा में, सिंहभूम झारखंड में, बेलाडीला छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला किस दिशा में विस्तृत है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित जिलों एवं जलवायु प्रदेशों को सम्मिलित करना है। तो इनका हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर में शुष्क पाई जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा जैसलमेर का। जयपुर में उपार्द, सवाई माधोपुर में आर्द, झालावाड़ में अतिआर्द। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो साथियों ये हमारा कंप्लीट हुआ एसएसटी का पेपर। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को दोस्तों में शेयर करना। ये बी सीरीज़ का है, सेकंड शिफ्ट का। अभ्यर्थियों की डिमांड पर बनाया है। उन्होंने कमेंट करके बोला कि सर वीडियो बनाओ बी सीरीज़ का। आपका भविष्य मंगल में हो, रीट में पास हो, ऐसी मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।